जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले वीडियो में कक्षा 10 का गणित का चौथा अध्याय का प्रश्नावली, ठीक है, 4.1 का 1 नंबर का प्रश्न रोमन 3 तक हल करके दिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोमन 4, 5, 6 को। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या कहा गया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो ये आपका रोमन 4 है, क्या x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना है x इंटू एक्स प्लस 5। इसको सोल्व करके देखना है कि ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, किस रूप, तो आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण होने के लिए चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। और इस फॉर्म में आ गया, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो इस रूप में आपको लाना है, ठीक है, कितना, पावर 2। ठीक है, अगर चर का अधिकतम घात 2 रहे तो वो आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, x गुना अगर x करेंगे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1, और 1 गुना 2 कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना होगी आपका 2। तो मतलब x गुना 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे चिन्ह देखना, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह पर, तो प्लस गुना प्लस मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा प्लस, और x गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा, x ही होगा। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको ढक लीजिए, अब इसको पकड़ेंगे, ये -3 और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, प्लस माइनस मेरे प्यारे बच्चों माइनस 2 तिया 6 x का x, तो कितना हो गया -6x। इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, प्लस गुना माइनस मेरे प्यारे बच्चों माइनस, 3 एक कम 3 बराबर x गुना x की जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, x स्क्वायर, और x गुना 5 क्लियर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन को इधर सब लाके, मतलब इधर जितना पद है इस पद को सारा हम लोग क्या लगते हैं लेफ्ट में लेके आएंगे। तो उधर जो आपका ये प्लस में, तो बराबर की साइड क्या होगा माइनस में, पहले इधर वाला सोल्व करें, 2x स्क्वायर। अब देखिए x में 6x घटेगा, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 5x। क्यों, इसके आगे आपका 1 है, इसके आगे 6, तो 1 में 6 घटाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। चिन्ह वही होगा जो आपका बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या आपका 6, तो इसके आगे वाला 6। ठीक है, फिर -3। अब देखें इसको लेके आ रहे इधर, ये आपका प्लस में था तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये आपका क्या होगा माइनस में, और ये प्यारे बच्चों ये प्लस में था, ये भी आपका क्या होगा माइनस में। बराबर इधर क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं रहता, ये आपका क्या बचा, शून्य बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो पावर तो ये दोनों आपस में क्या होगा जी, घटेंगे। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों आपस में घटेंगे। तो आइए घटा, अब ध्यान दीजिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 2 में 1 घटाइएगा मेरे प्यारे बच्चों 1, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा क्या बचा x स्क्वायर। अब देखिए ये x और ये x, माइनस और माइनस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जुड़ता है। माइनस और माइनस आपका क्या होगा, जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, अर्थात माइनस। तो 5 और 5 कितना हो गया जी 10x, और ये आपका क्या हो गया -3 बराबर 0। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो यही आपका क्या हुआ, द्विघात समीकरण है। तो बोलेंगे ये आपका क्या है जी, द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों कि देखिए चर का अधिकतम घात, यही आपका चर का अधिकतम घात कितना है 2, इसीलिए ये आपका क्या हो गया जो मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो चर का अधिकतम घात अगर 2 रहे तो आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो हम लोग देखें रोमन 4 को, ये आपका क्या था, द्विघात समीकरण था। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग देख लिए विस्तार। अब हम लोग देखेंगे रोमन संख्या 5 को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब रोमन संख्या 5 में, तो रोमन संख्या 5 आपने क्या दिया है, देखिए 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। इसी को भी पिछले प्रश्न के द्वारा, मतलब इसको भी हमको क्या करना है, रोमन 4 के जैसे ही इसको भी क्या करना, हल करके देखना है
कि चर का अधिकतम घात अगर 2 रहेगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। तो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोले आपको, इसको इसमें गुना करना है, तो इसके आगे प्लस, इसके अभी आगे प्लस, तो प्लस आगे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2, कैसे 1 जी, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, 2 1 कम 2, और x गुना x करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो x गुना x कीजिएगा x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, प्लस गुना माइनस मेरे प्यारे बच्चों माइनस, 2 3 मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 6, और इसके साथ x है तो x होगा, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, x गुना 1 कीजिएगा तो x ही होगा। अब देखिए, इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस, माइनस माइनस मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा जी प्लस, तो 3 1 कम 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसको भी उसी तरह से हल करना जो इधर रखिए हम लोग, तो x गुना x कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा जी x स्क्वायर होगा। अब बताइए x स्क्वायर क्यों होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आधार अगर समान रहे तो गुना में पावर क्या हो जाता जी जुड़ जाता, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, 1 और 1 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2, इसीलिए x स्क्वायर हो। इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, प्लस गुना माइनस मेरे प्यारे बच्चों माइनस, x गुना 1 कीजिएगा तो x, इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस, प्लस गुना प्लस मेरे प्यारे बच्चों प्लस, 5 गुना x कीजिएगा तो आपका क्या होगा जी 5x, और ये प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस मेरे प्यारे बच्चों माइनस, 5 1 कम 5। अब ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला सोल्व हो रहा है और ये वाला सोल्व हो रहा है, पहले सोल्व कर दीजिए, तो इम्प्लाइज दे दीजिए या और दीजिए, तो 2x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस और माइनस, ध्यान दीजिए माइनस और माइनस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है जुड़ता है, जैसे -7 और -2 बोले तो ये क्या होगा आपका -9, ठीक है। माइनस और माइनस से आपका क्या होता है जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का ही होता है। तो ये आपका कितना हो गया 7x + 3 = x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस और ये एक प्लस, प्लस माइनस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है माइनस, लेकिन चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या आपका 5 है, इसलिए आपका क्या हो गया प्लस का चिन्ह, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 5 में 1 घटा मेरे प्यारे बच्चों 4x - 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले पद को, सारे पदों को हम लोग LHS में ला लेंगे। क्या ला लेंगे मेरे प्यारे बच्चों LHS में, तो इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर - 7x + 3, ये प्लस है में इधर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में, ये प्लस में तो इधर क्या आएगा माइनस में, और ये माइनस में तो इधर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में, = 0। अब ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर और इधर x स्क्वायर, क्या मेरे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर और इधर क्या है x स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 2 में मेरे प्यारे बच्चों 1 घटाते क्या हो गया x स्क्वायर। अब देखिए माइनस और माइनस, क्या मेरे प्यारे बच्चों माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है माइनस और माइनस आपका क्या होता है प्लस, तो -7x और -4x आपका क्या हो गया तो -11x, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों -11x, तो ये आपका क्या हो गया 11x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस वाला अचर संख्या 5 और 3 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 8, तो आप ध्यान बराबर 0, तो आप ध्यान दीजिए कि इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, इस समीकरण का अधिकतम घात मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 2 हो गया, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या है द्विघात समीकरण है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण है। तो क्या बोलेंगे, यह द्विघात समीकरण है। तो हम लोग जांच करके देख लिए ये क्या है द्विघात समीकरण, कैसे चर का अधिकतम घात 2 है। तो हम लोग रोमन 5 को भी देख लिए, अब देखते हैं रोमन संख्या 6 को। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रोमन 6 आपका क्या है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, क्या है मेरे प्यारे बच्चों x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका a की जगह और ये b की जगह है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है a - b का होल स्क्वायर नहीं बन गया, तो देखेंगे तो ये आपका a - b का होल स्क्वायर बैठ गया, तो इसमें आप बैठा दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। इधर वाला देखिए कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको जैसे का तैसे लिख दीजिएगा, चाहे और दीजिए या आपको इधर इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर x² + 3x
प्लस 1, ये ए की जगह है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा -2ab। तो देखिए 2ab का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये सब आपस में क्या है गुणा में है, ठीक है, तो हम लोग गुणा में लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स गुना एक्स, एक्स पर पावर 2 है तो ये 2 बार गुना होगा, तो एक्स गुना एक्स कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुना 2 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। अब ध्यान दीजिए माइनस 2 दूनी 4, इसके आगे 1, 4 1 कम 4x। अब ध्यान दीजिए, अब ये सारा पोजीशन को क्या है इधर लाएंगे, मतलब इधर जितना पद है सब पद को इधर लेके आइएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसको लेके आएंगे, ये प्लस था, इधर क्या हो गया माइनस, तो आपका ये कट गया, तो इससे पता चल गया कि चर का अधिकतम घात आपका क्या होगा जी 2 नहीं होगा, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्लस इधर लेके आइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 3x, इधर ये माइनस था इधर लेके आएंगे प्लस में, तो 3x और 4x आपका कितना हो गया जी 7x हो गया, डायरेक्ट जोड़ दी। अब ये प्लस में इधर लेके आएंगे माइनस में, तो 1 में 4 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा -3 होगा। तो देखिए इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है जी 1 है, तो 1 रहे तो वो आपका तो रैखिक समीकरण होता है, ये तो द्विघात समीकरण हुआ नहीं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग जांच किए कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो कैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सारा, तो ये प्लस में था इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3x ये प्लस में है माइनस में, तो इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3x और 4x 7x हो गया। अब 1 और ये प्लस में है 4 इधर लेके आइएगा तो माइनस में, तो 1 में 4 घटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा -3। तो ये आपका क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। क्या कहेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का अधिकतम घात आपका क्या आया 2 नहीं आया। तो अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न रोमन संख्या 6 को। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि रोमन 7 आपका क्या है, आपका है क्या x + 2 का होल क्यूब, क्या है मेरे प्यारे बच्चों x + 2 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर क्या है 2x × x² - 1, क्या है मेरे प्यारे बच्चों x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू कितना है आपका 2x × x² - 1। तो अब इसको हल करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण हुआ या नहीं। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये a के जगह है, ये b के जगह, तो याद कीजिए आप पढ़े होंगे a + b का होल क्यूब, क्या मेरे प्यारे बच्चों a + b का होल क्यूब, तो आपका सूत्र क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों a³ + b³ + 3ab × a + b। सेम इसमें आके आप बैठा दीजिए तो क्या होगा, और दीजिए या इम्प्लाइज दे दीजिए a³ + b³, b के जगह आपका 2 है तो 2 बैठा दीजिएगा, प्लस 3ab का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये सब आपस में क्या है जी गुणा में है, तो 3a का मान मेरे प्यारे बच्चों x, b का मान आपका 2 × a + b, a का मान x और b का मान क्या है जी 2, क्या जी a का मान इतना और b का मान आपका क्या है 2, तो x + 2। अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, 2 इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 2 गुना 1 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका 2, ठीक है, 2 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा आपका 2, और x गुना x² करेंगे तो क्या होगा, याद कीजिए x गुना x मेरे प्यारे बच्चों करते हैं तो x² होता है, क्यों गुना में पावर जुड़ जाता है, इसीलिए x गुना अगर x² करेंगे तो ये आपका क्या होगा जी x³ होगा, इसका पावर 2 और इसका पावर 1, 2 और 1 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 हो गया। कैसे, आधार समान रहने पे गुना पे पावर जुड़ जाता, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x³, ठीक है, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, प्लस गुना मेरे प्यारे बच्चों माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 2x गुना 1 कीजिएगा तो क्या हो गया 2x। अब देखिए x पर पावर 3, तो x क्या होगा 3 बार गुना होगा तो x³ हो गया, प्लस 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 4 और 4 दूनी मेरे प्यारे बच्चों 8, ठीक है। अब 3 गुना x कीजिए 3x, गुना 2 करेंगे तो क्या होगा आपका 6x × x + 2, उसके बाद क्या है आपका बराबर 2x³ - 2x,
ठीक है जी। और एक्स क्यूब प्लस 8, अब देखिए ये आपस में क्या हो रहा है, गुना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और 6, अचर वाले को अचर, 6 कम 6, एक्स गुना एक्स की जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसके आगे प्लस और इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों प्लस, तो 6 दूनी मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 12x हो गया। तो कंप्लीट ये आपका क्या हो गया जी, 12x हो गया। अब इधर आपका क्या है जी, 2x क्यूब माइनस 2x। अब इस सभी पार्ट को आप इधर लेके आ जाइएगा, तो और क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस हटा दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये प्लस में मेरे पेड़ बच्चों क्या आ जाएगा इधर माइनस में 2x क्यूब, और ये आपका माइनस में इधर क्या आएगा प्लस में, तो 2x बराबर क्या हो गया जी 0। ठीक है मेरे पेड़ बच्चों, क्या हो गया आपका बराबर 0। क्यों बराबर 0 हुआ, क्योंकि ये सारा पद तो इधर का वो इधर लेके आ गए हैं, तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा जी, शून्य ही ना बचेगा जी। अब देखिए कि ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये दोनों समान है, तो क्या होगा, घटेगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और इसके आगे 2, 1 में 2 घटेगा तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि -1 होगा। क्यों, अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि छोटा संख्या में बड़ी संख्या घटेगा तो चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या के आगे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका -x क्यूब, तो -x क्यूब बचा, फिर क्या है 6x स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है तो आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, 12x और 2x क्या हो जाएगा जी 14x प्लस 8 बराबर 0। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह आपका द्विघात समीकरण हुआ, तो बोलेंगे नहीं, क्यों जी, चर का अधिकतम घात क्या है जी 3 है, चर का अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस आपका ये सारा प्रश्न क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4.1 का 1 नंबर का सारा प्रश्न आपका क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। तो हम लोग देख लिए किस तरह से किसी भी प्रश्न को आपको देगा, मतलब इस तरह से प्रश्न देगा, आपको पूछे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप इसी तरह से हल कीजिएगा और देखिएगा अगर चर का अधिकतम घात मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 रहे तो ये आपका क्या होगा जी, द्विघात समीकरण होंगे, नहीं तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होंगे। जैसे चर का अधिकतम घात कितना हो गया, ये समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना हो गया जी 3 हो गया, इसलिए ये त्रिघात समीकरण हो गया। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हुआ, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप क्या देखिएगा, सिर्फ चर का अधिकतम घात देखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रश्न आपको आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे, तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड को भी क्या हो, इससे आप मेरे द्वारा से लाभ हुई। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।